क्या कभी आप अपने घर पे अकेले हो और किसी की मौजूदगी महसूस की है? क्या कभी रात में कोई चीज़ इधर से उधर गिरने की आवाज़ सुनी है? चाहे आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे यकीन रखें या ना रखें, हम सब ऐसे लम्हों से गुजरे हैं। चलें आए देखते हैं दुनिया के 6 सबसे ज़्यादा भूतिया घर। नंबर 1 ट्रेजेडी ब्राजिक फ्रांस, जो कि एक दिलकश इमारत है जो 11वीं सेंचुरी में माई अलोसिस में बनाई गई थी। ये विला के दौर पर शुरू हुई और इसके 7 मंजिलें हैं, जिसे फ्रांस में सबसे ऊंची विला कहा जाता है। इसने अपने तारीखी हवाले और भयानक वाकयात के बारे में इतना ज़्यादा सुना है कि यहाँ का माहौल भूतों से भरा हुआ है। इस इमारत में रहने वाले मेहमानों की तरफ से कई भूतों की कहानी सुनी गई है। सबसे आम तौर पर बताई जाने वाली भूत जिसे कहते हैं कि ये किंग चार्ल्स 7 की बेटी है। खौफनाक कहानी के मुताबिक इसे उसके शौहर ने अपने किसी शिकार के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने पर मार दिया था। आज भी कहते हैं कि वो इस घर के आस-पास घूमती है, पूरी तरह एक हरी गुजरात और मजाक में घूमती। उसके आंखें और मुंह की जगह पर गोल होता है। उसकी चीखें और रोने की आवाज़ें पूरी इमारत में सुनी दी जाती है, खासकर रात के वक्त। इसके असरात की वजह से ये इमारत एक भूत बंगला बन गई है और ये एक बहुत मशहूर मकाम बन गया है, जहाँ भूतों की तलाश में आने वाले और अपनी हिम्मत आजमाने वालों लोगों का मनपसंद मुकाम है, खासकर रात गुजारने वालों के लिए। यहाँ के कुछ हवेली कमरे आज भी अपने असल तारीखी खसूसियात को कायम रखे हैं। नंबर 2 हाउस ऑफ डेथ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कुछ ऐसी हवेलियाँ हैं जो कि भूतों के घर माना जाता है, लेकिन उन सब में से सबसे मशहूर है हाउस ऑफ डेथ, जो कि ग्रीनविच विलेज में है। ये घर 1856 में बना था। ये शुरू वक्त से ही अमीर तबके के लिए एक मकबूल जगह थी। जब यहाँ ए रोल टाइकॉन की फैमिली रहती थी, उन्होंने 1980 में यहाँ से शिफ्ट होने का फैसला किया। बाद से घर को अजीबोगरीब वाकयात का मरकज मान लिया गया था। 1897 में नया मालिक, जो कि मशहूर साइकिल चैंपियन था, एक बार राइडिंग करते हुए एक छोटे से लड़के को टकरा गया और इसके बाद उस पर इल्जाम लाया गया। ही वो भी घर छोड़कर चला गया और अब रहने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्क ट्वेन खुद ही थे। उन्होंने यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में लिखा, जैसे कि तैरती हुई लड़की और अजीब महसूस होने वाले हरकत। बाद में घर के रहने वालों ने खुद भयानक चेहरे, तस्वीरें और अजीब आवाज़ें देखी और सुनी। फिर 1987 में कुछ बहुत बुरा हुआ, जब एक छोटी सी लड़की को वहाँ पे बार बार सर पर कोई चीज़ मारकर मार दिया गया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग घर पे मौजूद थे उनके बयानात बहुत अजीब और भयानक थे। उस लड़की के वालिदैन को गिरफ्तार किया गया और उन्हें उनके अमाल का इल्ज़ाम लगा, जिसमें ड्रग का इस्तेमाल भी था। लेकिन हमेशा से इस घर की अजीब माहौल की पर शक था कि शायद ये घर का माहौल उनके रवैये पे असरअंदाज हुए कि इसके असरात पड़ोसी घरों में भी असरअंदाज। नंबर 3 रैम हॉल इंग्लैंड। इंग्लैंड की इंग्लिश कंट्री साइड में शाही हवेली है और उनमें से एक सबसे इम्पॉसिबल है जो रैम हॉल के नाम से मशहूर है। ये घर 7वीं सेंचुरी में बनाया गया था और तकरीबन 40 साल तक टाउनसेंड फैमिली का घर बना रहा। इसे मुल्क के सबसे बड़े भूत बंगले में से एक माना जाता है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक भूत की सबसे कंप्लेन तस्वीर ली गई थी। टाउनसेंड फैमिली ने सेंचुरी तक इंग्लिश सियासत में अपना असर दिखाया है। जब चार्ली टाउनसेंड ने अर्ली सन 1700 में लेडी डोरोथी वेलपोल से शादी की, जो मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर की बहन थी। चार्ली टाउनसेंड एक दरिंदा दर शख्स था और जब उसे पता चला कि उसकी बीवी एक दूसरे मर्द के साथ घूम रही है, तो उसने उसे रेसिडेंटल कैमरों में बंद कर दिया और कभी भी निकलने नहीं दिया। और 1726 लेडी डोरोथी बहुत बीमार हो गई और स्मॉल पॉक्स की वजह से उस घर में ही मर गई। बहुत से लोग समझते थे कि ये कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन 100 साल बाद एक क्रिसमस पार्टी के दौरान हॉल के मेहमानों ने एक अजीब मखलूक से मुलाकात की, जो अब ब्राउन लेडी के नाम से मशहूर है। ये लेडी डोरोथी की रूह का तस्वुर किया जाता है, जो कि ज़्यादातर हॉल में उनके मेन दरवाजे पर चलती रहती है, जो 1936 में कंट्री एंड लाइव मैगनाइज के लिए ली गई वो फेमस तस्वीर की सेटिंग थी। क्या ये सच में एक वो लड़की की रूह है या सिर्फ कैमरा ट्रिक? और किसी भी हालत में क्या मुमकिन है कि लेडी डोरोथी की रूह अब भी इस हॉल में चलती फिरती है? नंबर 4 हाउस द हाउस आइसलैंड। हाउस द हाउस आइसलैंड की कहानी अजीब है, क्योंकि ये एक बहुत अहम तारीखी वाक़या का मुकाम है, बल्कि इसे भूतों से जोड़ने वाली कहानियों से भी ताल्लुक़ है। ये घर 1909 में बनाया गया था और इसमें कुछ मशहूर रहने वाले शख्सियात भी थे, जैसे कि उस वक्त के फ्रेंच कौंसल और बाद में आइसलैंड के शेर एनर बैन। 40 और 50 में ये ब्रिटिश कौंसलेट का मुकाम बन गया और 1986 में ये समिट का मुकाम बना, जिसमें प्रेसिडेंट रोनाल्डो रेगन और माइकल वेज के दरमियान मुलाकात हुई, जो कोल्ड वॉर की खत्म की
तरफ ले गया। इस वक्त ब्रिटिश एम्बेसी के तौर पर ये पहली मरतबा राजियों से भर गया था, जिसकी वजह से इसे पहचान मिलती है। इसके मुताबिक इस घर पे एक छोटी लड़की की रूह है, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं है कि ये कौन है, सिवाय इसके कि वो किंग अफगानिस्तान के नीचे वाले इलाके से ताल्लुक़ रखती है। इस घर में रहने वाले ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव जॉन ग्रीनवे रात को अजीब आवाज़ें और पैरानॉर्मल वाक़ियात से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लेटर लिखा और जोर दिया कि कॉन्सुलेट को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। कि दास्तान इतनी पुर असर थी कि बाद में कुछ हफ्तों के अंदर ये घर आइसलैंड सरकार को वापस भेज दिया गया। फिर इस घर के बारे में पूछने पर सरकारी जवाब ये है कि हम ये तस्दीक या इनकार नहीं करते कि इस घर में कोई भूत है। नंबर 5, द सिली हाउस कैंसास। सिली हाउस कैंसास जो कि मिड सन 1800 में एटोसन कैंसास में बनाया गया था। बाहर से देखा जाए तो ये एक आम घर लगता है, लेकिन ये घर एक ऐसा डर और भूतों से भरा हुआ मकबरा है जिसे यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस में से एक माना जाता है। वहाँ रात गुजारना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ आने वाले हर शख्स को पहले एक लेटर लिखना होता है जिसमें उनके जिस्म पर आने वाले नुकसान का खुद जिम्मेदारी लेनी होती है। ये घर पहले एक डॉक्टर का हुआ करता था, जहाँ वो अपने पेशेंट का इलाज किया करता था। एक दिन 6 साल की सिली की माँ अपने बेटी के साथ इस घर में आई। जब उसकी बेटी को अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर ने फौरन समझ लिया कि ये अपेंडिक्स का मसला है, उसका जल्द ऑपरेशन करना होगा ताकि उसके जिस्म में से वो हिस्सा काट कर बाहर निकाल दें। वक्त बहुत कम था ऑपरेशन करने के लिए। उसको दवाई दी गई, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि दवाई पूरी तरह असर कर पाए। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, घर में उस छोटी सी लड़की की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही और सिली ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ गई। और 100 साल बाद 1993 में एक कपल ने इस घर में रहना शुरू किया। जल्द ही अजीब और गरीब वाक़यात का शिकार होने लगी, जिससे ये लग रहा था कि सिली की रूह अब भी वहाँ कैद है। अजीब और गरीब वाक़यात जैसे उस कपल की वाइफ पर हमला होना आम होते जा रहे थे। टेक्निकल खराबियाँ चीज़ें अपने आप मिलने लगती थी और जानवर घर में आने से डरते थे। नंबर 6, व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी। व्हाइट हाउस वैसे तो दुनिया की सबसे महफूज इमारतों में से एक है। व्हाइट हाउस पहली बार 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जबकि व्हाइट हाउस में कई ज़रूरी तब्दीली भी की गई, लेकिन इसकी बुनियाद काफ़ी हद तक वैसी ही है। हाँ, लेकिन ये 1814 में ब्रिटिश की तरफ से आग लगाने की कोशिश भी की गई थी। ऐसे कदीम जगह होने के बावजूद ये वो जगह है जहाँ किसी ड्रामेटिक शख्स की भूत होने की कहानी की कोई जगह नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस के सबसे अजीम रहने वाले शख्स का भूत सबसे ज़्यादा देखा गया है। अब्राहम लिंकन ने अपने दौर में मुल्क के एक बड़ी क्राइसिस का सामना किया था। उनका भूत अक्सर यहाँ देखा गया है। 1869 में लेने वाली एक तस्वीर में उनका भूत का तस्वुर किया जाता है, जो उनकी बीवी के पीछे खड़ा है। और उसके अलावा यहाँ कई लोग रहकर ये दावा किया है कि वो या तो लिंकन के भूत को देखते हैं या उनकी आवाज़ सुनते हैं। शख्सियत में शामिल बहुत से प्रेसिडेंट और उनकी फैमिलीज भी शामिल हैं जो कि कदमों की आहट सुनते हैं या लिंकन की टोपी और तेल पहने हुए भूत को गुजरते हुए देखते हैं। ये साइटिंग सन 1860 में शुरू हुई और सबसे आखिर तक 1918 में ख़त्म हुई। क्या हो सकता है कि लिंकन का भूत अब आखिरकार मूव ऑन कर गया हो, या फिर ये सिर्फ वो वक्त का इंतज़ार कर रहा हो जब व्हाइट हाउस में उसे बहुत मुनासिब शख्स मिले जिनसे वो गुफ्तगू कर पाए। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, मैं ये आप पे ही छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आने की तरफ से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।